अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक तलाश रहे हैं तो एकदम सही जगह आए हो। आज कंपेयर करेंगे मारुति बलेनो, Hyundai i20 और टाटा एल्ट्रॉस को। हम परखेंगे इनकी लुक्स, कैबिन स्पेस, फीचर्स और बताएंगे कि ये गाड़ियां चलाने में कैसी हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं, तो ऑटो जगत की लेटेस्ट खबरें पहुंचेंगी आप तक सबसे पहले। शुरुआत करते हैं लुक्स के साथ। तीनों ही गाड़ियां काफी हैंडसम लगती हैं। हालांकि इनमें से सबसे स्पोर्टी और अटेंशन ग्रैबिंग i20 लगती है, बिकॉज इसके डिजाइन में ढेर सारे कट्स और क्रीजेस हैं। बलेनो पहले के मुकाबले ज्यादा अग्रेसिव और बोल्ड लगती है, बट ओवरऑल ये दिखने में फिर भी हर किसी को पसंद जरूर आएगी। एल्ट्रॉस के डिजाइन को 3 साल भले हो गए हों, लेकिन ये अब भी फ्रेश और ग्रेसफुल लगता है। तो यूं मान लीजिए तीनों ही गाड़ियां लुक्स के मामले में शिकायत का मौका नहीं देंगी। अगर ये एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता तो आप कौन सी गाड़ी को वोट करते? कमेंट्स में बताइए। डिमेंशंस के मामले में i20 सबसे लंबी और चौड़ी है। हाँ, एल्ट्रॉस की हाइट थोड़ी ज्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस एल्ट्रॉस की बलेनो और i20 से 5 mm कम है, पर यह डिफरेंस तभी पता लगेगा अगर आप फुल लोड के साथ एल्ट्रॉस को खराब रोड्स पर लेकर जाएं। तीनों कार्स के टॉप वेरिएंट्स में आपको सेम 16 इंच के टायर्स भी मिलते हैं। स्पेयर व्हील 15 इंच का मिलता है, लेकिन एल्ट्रॉस में 14 इंच का यूनिट आता है। बूट स्पेस ऑन पेपर एल्ट्रॉस में सबसे ज्यादा है और i20 में सबसे कम। 4 लोगों की वीकेंड ट्रिप के लिए लगेज स्पेस डिसेंट है, लेकिन बलेनो जिसमें आपको 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है वो ज्यादा प्रैक्टिकल साबित होगी। बाकी दोनों कार्स में आपको रियर सीट बैक फुली फोल्ड होके मिलता है, जिससे उतनी फ्रीडम नहीं मिलती जितनी आपको बलेनो में मिलती है। i20 का व्हील बेस ऑन पेपर सबसे ज्यादा है और ऐसा फील भी होता है क्योंकि नी रूम काफी बढ़िया पता पड़ता है। और गाड़ी वाइड है तो 3 लोग रिलेटिव कंफर्ट में यहाँ बैठ पाएंगे। हेडरूम भी अंडर 6 फीट वालों के लिए डिसेंट है। कन्वीनियंस के लिए आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट और एक USB पोर्ट भी दिया गया है। एल्ट्रॉस में 3 लोग फिट तो होंगे, लेकिन i20 जितना कंफर्ट में नहीं बैठेंगे। हेडरूम और नी रूम डिसेंट है, साथ ही फोल्डेबल आर्मरेस्ट भी है, रियर एसी वेंट्स भी हैं और एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी। बलेनो में आएंगे तो शोल्डर रूम इन दोनों कार्स के मुकाबले थोड़ा तंग पता लगेगा। हाँ, नी रूम और हेडरूम बढ़िया है, साथ में रियर एसी वेंट्स हैं और यूनिकली इसमें पीछे 2 USB सॉकेट्स भी मिलते हैं। तो 3 हट्टे कट्टे लोग सेकंड रो में बिठाने के लिए बेस्ट ऑप्शन i20 है, फॉलोड बाय द एल्ट्रॉस एंड देन मारुति बलेनो। डैशबोर्ड का लेआउट i20 का ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम लगता है। बलेनो का इंटीरियर पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है और कुछ न्यू जनरेशन सुजुकी एस-क्रॉस की याद दिलाता है। कहने का मतलब है कि पहले से प्रीमियम हुआ है, हालांकि हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक्स का ही यूज दिखेगा। एल्ट्रॉस का स्टैंडअलोन आपको अच्छा लगेगा। इसमें लाइट कलर्स और एक्सेंट का यूज हुआ है जो ओवरऑल एम्बियंस बढ़िया कर देता है। फीचर्स के मामले में ये सभी कार्स अच्छे से लोडेड हैं। पूरी फीचर्स लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। अगर यूनिक फीचर्स की बात करूं तो i20 में आपको सबसे बड़ी 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, एयर प्यूरिफायर मिलता है, सनरूफ, वायरलेस चार्जर विद कूलिंग पैड और 7 स्पीकर का बोस ऑडियो सिस्टम मिलता है। इसकी सीट्स डिसेंटली कंफर्टेबल हैं और दिखने में भी काफी बढ़िया हैं। बलेनो में यूनिक है वो हेड अप डिस्प्ले और 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, और इसकी टच स्क्रीन भी पहले के मुकाबले बड़ी हुई है। अब ये 9 इंच की स्मार्ट प्ले प्रो प्लस यूनिट के साथ आती है जो ज्यादा स्मूथ है, और इसमें आपको UV कट ग्लास मिलता है विंडोज के लिए, जिससे कैबिन में आने वाली धूप के UV रेस थोड़े कम होकर आते हैं। बलेनो की सीट्स सॉफ्ट हैं, तो ये छोटी सिटी कम्यूट में काफी आरामदायक लगेंगी, लेकिन 7-8 घंटे वाली ट्रिप्स पर इनमें थकान थोड़ी ज्यादा होगी। टाटा एल्ट्रॉस में खास है इसकी एंट्री, जो बाकी दोनों गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा इजी है। इसमें आपको डोर 90 डिग्री ओपन मिलता है और इसकी हाइट भी ज्यादा है, तो आपको ज्यादा सर झुका के अंदर नहीं घुसना पड़ता। और इसके डोर्स में अम्ब्रेला होल्डर्स भी हैं, साथ ही एक एक्सप्रेस कूल फीचर और एक वेरिएबल की भी मिलती है। फिर इसकी सीट्स का ओवरऑल कंफर्ट भी अच्छा है। इनकी कुशनिंग थोड़ी फर्म है, बट ये आपके लॉन्ग ट्रिप्स पर काफी काम आएंगी। इन पर आपको फटीग कम होगा। सेफ्टी में भी तीनों कार्स को ड्यूअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, पार्किंग कैमरा और सेंसर्स तो मिल ही जाते हैं। i20 और बलेनो के टॉप वेरिएंट्स में आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन मिलता है जो एल्ट्रॉस में नहीं है, लेकिन ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में एल्ट्रॉस ने 5 स्टार स्कोर किए,
वहीं i20 ने 3 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए। नई बलेनो को फिलहाल टेस्ट नहीं किया गया है, बट मारुति का कहना है कि इसमें पहले से ज्यादा हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज हुआ है। अब इंजन ऑप्शंस की बात करूं तो बलेनो पेट्रोल ओनली कार है, वही i20 और एल्ट्रॉज दोनों में आपको पेट्रोल के साथ साथ एक डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। और वैसे भी इस सेगमेंट के मेजॉरिटी बायर्स पेट्रोल वेरिएंट्स ही खरीदते हैं, तो फिलहाल सिर्फ पेट्रोल ऑप्शंस ही कंसिडर करेंगे। ऑन पेपर बलेनो में सिर्फ एक पेट्रोल इंजन है, वहीं एल्ट्रॉज और i20 में 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। पावर और टॉर्क के मामले में बलेनो का इंजन बाकियों के नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट्स के करीब है, पर परफॉर्मेंस में ये बिल्कुल नहीं पता लगता, जैसा मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। एल्ट्रॉज टर्बो में 110 HP और i20 टर्बो में 120 HP की पावर मिलती है। बलेनो में मैनुअल के साथ सिर्फ AMT मिलता है, वहीं एल्ट्रॉज में आपको 6 स्पीड का डुअल क्लच ट्रांसमिशन तो मिलता है, लेकिन वो सिर्फ इसके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ। पर असली गियरबॉक्स ऑप्शंस का बूफे तो i20 में लगा है। इसमें आपको CVT, क्लचलेस मैनुअल और डुअल क्लच ट्रांसमिशन सब मिलता है। क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी एज एक्सपेक्टेड बलेनो की सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय i20 एंड देन एल्ट्रॉज। अभी i20 के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात करूं तो वो सिटी कम्यूट्स के लिए बढ़िया साथी साबित होगा, और आपको वहीं सिटी में कन्वीनियंस चाहिए तो CVT का सहारा भी आपको मिल जाता है। परफॉर्मेंस स्पेशल नहीं है, पर ज्यादातर लोगों के लिए ये पूरी पड़ेगी। हाँ, हाईवेज पर ओवरटेक्स और पहाड़ों में ये थोड़ा निराश कर सकती है, लेकिन इसका हल है i20 टर्बो के पास, जो काफी पेपी है, और कंट्रोल्स, क्लच और ईज ऑफ ड्राइविंग भी काफी अच्छी है i20 की, तो इसे चलाना आपको जरूर मजेदार लगेगा। ऊपर से i20 एक लौती कार है जिसमें आपको क्लचलेस मैनुअल मिलता है, जो आपको क्लच फ्री ड्राइव का आराम देता है, वो भी 25 से 30 हजार के प्रीमियम पर। i20 की क्लेम्ड माइलेज के नंबर्स 20 kpl के आसपास ही हैं, भले ही आप इसका टर्बो पेट्रोल लें या फिर नॉर्मल पेट्रोल इंजन लें। i20 का यूनिक पॉइंट है इसका N-line वेरिएंट, जिसमें आपको रियर डिस्क ब्रेक्स, बेटर हैंडलिंग, एग्जॉस्ट नोट बढ़िया मिलता है और स्पोर्टी लुक्स तो साथ में आती ही हैं। इनफैक्ट अगर आपको ड्राइविंग पसंद है तो आपको इसका टॉप स्पेक एस्टा टर्बो वेरिएंट की जगह N-line खरीदने में ज्यादा समझदारी है। एल्ट्रॉज में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर यूनिट मिलता है, वहीं i20 में 1.2 लीटर जो है वो 4 सिलेंडर यूनिट है। तो एल्ट्रॉज का जो इंजन है वो थोड़ा वाइबी है, पर ये सिटी कम्यूट्स के लिए फिर भी एक बढ़िया साथी साबित हो सकता है। इसकी खासियत ये है कि इसके साथ आपको एक एडवांस डुअल क्लच ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है, जो अंडर 10 लाख में ऑन रोड आप खरीद सकते हो। बट इसका नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन थोड़ा अंडर पावर्ड लगता है, जिस कारण एल्ट्रॉज में चुनना हो तो 1.2 लीटर टर्बो चुने। फर्क ये है उसके साथ आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता। ये हाईवेज या घाट्स सब जगह डिसेंट परफॉर्मेंस देता है। ओवरऑल राइड और हैंडलिंग भी एल्ट्रॉज की काफी सॉर्टेड है, तो हाईवे क्रूज या खराब रास्तों पर जाने में ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगती है। एल्ट्रॉज की फ्यूल इकोनॉमी ऑन पेपर सबसे कम है, 18 से 19 kpl। अब सबसे नया प्रोडक्ट मारुति बलेनो। इसमें सिर्फ एक 1.2 लीटर का डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है। नेचुरली एस्पिरेटेड होने के बावजूद इसकी परफॉर्मेंस से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, भले ही शहर में हो या हाईवे पर। पिकअप काफी क्लीनली होता है और मैनुअल वेरिएंट में गियर स्लॉटिंग भी बहुत स्मूथली होती है। अब आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट ही खरीदना है तो बलेनो में आपको AMT ऑप्शन मिलता है, जिसकी ट्यूनिंग काफी बढ़िया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये है तो एक ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन ही। इसकी इनहेरेंट क्वालिटीज ही ऐसी हैं कि शिफ्ट थोड़े स्लो होते हैं। अगर आप एकदम पेडल दबा देंगे तो थोड़ा झटके लेकर गियर चेंज करता है ये सिस्टम, तो बेहतर यही है कि आप आराम से चलाएं, तो ये आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगा। इसकी हैंडलिंग और राइड भी ओके है, बट इस डिपार्टमेंट में एल्ट्रॉज इज द बेस्ट ऑफरिंग। बलेनो की क्लेम्ड माइलेज सबसे बढ़िया है। अब सबसे पहले तो प्राइसिंग पर नजर डाल लेते हैं। एंट्री लेवल प्राइसिंग एल्ट्रॉज की सबसे कम है, लेकिन टॉप एंड प्राइसिंग बलेनो की सबसे कम। और i20 ये तो अपनी अलग ही लीग में है। ये तो है पेट्रोल ओनली प्राइसिंग, लेकिन आपकी रनिंग ज़्यादा है या फिर आप वो डीजल का टॉर्क वेव पसंद करते हैं तो डीजल का ऑप्शन आपको सिर्फ i20 और टाटा एल्ट्रॉज में ही मिलता है। उसकी प्राइसिंग भी देख लें। i20 डीजल के लिए आपको 8,34,000 से लेके 11 लाख एक्स शोरूम देने होंगे, वहीं एल्ट्रॉज के लिए 7.5 लाख से लेके 10,15,000 तक देने होंगे। दोनों कार्स में आपको सिमिलरली इक्विप्ड पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट के ऊपर 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे डीजल ऑप्शन खरीदने के लिए।
तो आखिर किसके लिए है कौन सी गाड़ी सही? वेल, आपको मोटा मोटा सम अप करके बताऊं तो i20 उन्हें सूट करती है जिन्हें एक टेक लोडेड प्रीमियम फीलिंग और स्पेशियस कार चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस भी पंची हो। हाँ, ये है कि इसकी प्राइसिंग 12 लाख एक्स शोरूम तक जा सकती है जो काफ़ी हाई है, बट उसके लिए आपको एक अप मार्केट एक्सपीरियंस भी ज़रूर मिलता है। फिर आती है टाटा एल्ट्रॉज जिसकी प्राइसिंग रिलेटिवली लो है और ये ऑलमोस्ट हर महीने में बढ़िया ही स्कोर करती है, भले कैबिन स्पेस हो, फीचर्स हो या राइड एंड हैंडलिंग। और एंट्री लेवल प्राइसिंग इसकी सबसे कम है जो इसके फेवर में जाता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट देता है इसके फेवर में। बट ये याद रखिए कि एल्ट्रॉज i20 जितनी रिच फील नहीं होती है। देन आती है मारुति बलेनो जो फीचर्स, परफॉर्मेंस और प्राइसिंग का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन देती है। अगर आप लोअर वेरिएंट्स भी ले रहे हो तो आपको फीचर्स पर भले कॉम्प्रोमाइज करना हो, लेकिन वही 1.2 लीटर का पंची इंजन आपको मिलता है अनलाइक द अदर टू कार्स। तो ओवरऑल ये बलेनो हल्के मार्जिन से बेटर वैल्यू फॉर मनी लौटाती है आपके। तो कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन और इनमें से कौन सी गाड़ी आप करेंगे पिक? कमेंट्स में बताइए हमें। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक और शेयर करें अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।